all amongst us decided कि हम में से जेल अगर कोई पहला जाएगा तो अशोक जाएगा। क्योंकि इसकी पूरे इसके अंदर सारे वो तत्व हैं जो इसे जेल बहुत जल्दी करवा सकते हैं। बिकी स्पेशलिटी वॉज कि एग्ज़ाम जब होते थे तो हम सब पहला सवाल लिख लेते थे अपना, उसका जवाब लिखकर हम लोग कुछ नहीं आता था, बाकी 9 जवाब नहीं आते थे। एक आदमी था वो लिखता रहता था, वो लिखता रहता था, वो स्टूडेंट था जो एंड के अंदर जब टीचर पेपर पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। शाहरुख साहब की शुरुआत अगर से दिल्ली से हुई तो जाहिर है किसी वक्त कॉलेज गए होंगे, किसी वक्त स्कूल गए होंगे। क्या है भाई? मेरे लिए टू बिग फॉर हैं? ये क्या है सर? किसी गैंग वैंग का मतलब ये क्या है? शाहरुख साहब ये तो मेरे किसी गैंग से मेरा कोई ताल्लुक ये नहीं। फोटो किसी को मत दिखाइएगा प्लीज। नहीं, फोटो पे क्लोजअप किया जाए फौरन। शाहरुख साहब आप इसके बारे में तो आपको बताना पड़ेगा, ये है क्या, ये इसका राज क्या है? ये खड़ा होके बताओ। जी हाँ जी। This C gang used to be a gang. There were 4 of us, 5 of us apart from me, मतलब 4 मेरे अलावा। और हम 4 लड़के थे जो अपने आप को गुंडा समझने की कोशिश करते थे। एक स्कूल था, वहाँ पे एक गैंग था PLO, वो यासर अरफात के नेम से PLO, लेकिन उनका था पंगालो ऑर्गेनाइजेशन। और सिमिलरली एक SS था, वो सिर्फ सारे सिख लड़के जो थे उस गैंग में थे, सरदार संघ। अच्छा। एंड तो हम लोगों ने भी अपना आफ्टर सीइंग टी बर्ड्स इन कौन सी फिल्म थी वो, विच इज़ द फिल्म विद टी बर्ड, ग्रीस। तो हम लोग भी अपने बाल पीछे करके और नाइकी शूज़ पहनते थे हम, और नाइकी शूज़ भी ग्रे होना चाहिए था। और ये जो सी था, ये मारुति 800 का जो 0 होते हैं 800 में, उसको आधा काट के सी बनता था। और गैंग जो था, जो वीडियो कैसेट्स हैं उसके ऊपर ABCD लिखा आता है, तो उससे गैंग लिखा जाता है। तो ये जो मारुति के 0 कटते थे, चोरी करते थे हम। शाबाश। और लगे हाथों मर्सिडीज का भी, BMW का, जो मिल जाता वाह, लेकिन क्योंकि हम इंडियन हैं इसलिए हमने सी अपना मारुति। अच्छा। नहीं, मारुति जल्दी हाथ लगी होगी इसलिए इंडियन होने का दावा कर रहे हैं आप। ये आइडिया किसका था ये 0 को काटने का? ये मेरे एक दोस्त हैं रमन शर्मा, जो सबसे पागल मेंबर हैं इस गैंग के। वो हंसते बहुत अच्छा है। तो क्या खूबसूरत फोटोग्राफर शाहरुख, बस जान देने को जी चाहता है। मैं इसकी 200-400 कॉपी सर्कुलेट कर रहा हूँ। हाँ, तो ये देखिए मुझे अपनी जान लेने को जी जाता है। तो इसकी शुरुआत आपने की थी? नहीं, हम चारों ने शुरू की थी। और उसमें क्या था कि पूरा एक कूल लुक था। वी हैड टू वॉक ऑन आवर टोज एंड वी हैड टू यूज वर्ड्स लाइक हैंग लूज, स्टे कूल। अरे भाई आप लोग आए क्या? This is Ashok Vasan. We've known each other from class 1 onwards. So he is the first ever friend of mine, the closest friend. And we all amongst us decided कि हम में से जेल अगर कोई पहला जाएगा तो अशोक जाएगा। क्योंकि इसकी पूरे इसके अंदर सारे वो तत्व हैं जो इसे जेल बहुत जल्दी करवा सकते हैं। यूनिफॉर्म भी आप लोगों ने बना ही लिए थे? यूनिफॉर्म बना लिए थे हम लोगों ने। पर शाहरुख, याद मैं दिलाऊंगा इस बात की कि आई एम द ओनली वन जो शायद मैं जेल नहीं अभी तक नहीं गया। He's the only one who's not been to jail. But he used to break into songs and dances in class, and he used to sing like the Bee Gees. This is Raman Sharma. He's a respectable pilot now. But he's wonderful. He's got the most infectious laughter in the world, which you will notice as the show goes on. He'll make Raman, just laugh once for all of us. This is Vivek Khushlani. He was the rich of our gang. Even his sandwiches were embossed. He's the only one who had girlfriends. He's the only one who could dance close with a girl amongst this stupid gang. He could never have a close dance with any woman. Vivek was the man we really looked up to, and really, he was the stud of the gang. Stud. And इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि he's the only guy who had the most beautiful cars in the world. And जब पहली गाड़ी में आता था, पीछे दूसरी आती थी, in case पहली बारी खराब हो जाए तो दूसरी इसको ले जाते थे। गाड़ियों की वजह से तो इनको प्रेरोगेटिव नहीं था कि he was the only one. He was the financer of the gang. And this is Bikash, Bicky.
बिकी स्पेशलिटी वाज कि एग्जाम जब होते थे तो हम सब पहला सवाल लिख लेते थे अपना, उसका जवाब लिखकर, हम लोग कुछ नहीं आता था, बाकी 9 जवाब नहीं आते थे। एक आदमी था वो लिखता रहता था, वो लिखता रहता था, वो स्टूडेंट था जो एंड के अंदर जब टीचर पेपर एंड तक लिखता था। एंड वी यूज्ड टू हेट हिम बिकॉज़ ही न्यू एवरीथिंग। देन वी यूज्ड टू गेट आवर मार्क्स, ही यूज्ड टू गेट 12 100, he used to get 30, 95. yeah, 95 minus इतने सारे मार्क्स। I used to get 5 7, but Vicky never used to let us down. He used to get less than us. He's got 2.5 marks in physics once. तो सब मिलके 33% हो जाता है। हो जाता है, we used to be pass अब मैं घबराइए, मैं जो है सिर्फ शाहरुख को बोलने का मौका नहीं दूंगा। आप लोग अपनी सफाई पेश कर सकते हैं। तो ये तो आप लोग शुरू हो जाइए। Sharik, you remember the time when you had that मिर्गी का दौरा in the class? You know what happened was कि एक हमारा नया टीचर था स्कूल में, तो हमने कहा कि Sir, ये लोग हिंदी में थोड़े weak हैं, हम अंग्रेजी में cool guys. so this new teacher had come, so we thought that you know we wanted to actually bunk class because you know class में बैठ के क्या करना है and all that. So Shahrukh actually went in and he started doing an epileptic fit here, you know, which was brilliant. Which class was this? This was in the 11th. Class 11, and he actually started frothing from the mouth. Oh, it How was did- Started a frothing. piece. I don't know how he did that. It was a piece. And finally, like 4 of us had to lift him on our shoulders and take him out of the class, and we never came back for the next 3 hours. Yeah. But Because he was still frothing. yeah, and finally, Vikash went for the teacher's shoe. He said, "We need your भाई shoe." वो जूता चमड़ा से काटो ना, तो चमड़ा you smell का। Vikas, by the So way, that was the thing. Yeah. We had to pull off the shoe, and we walked out with one shoe, and 4 of us went and bunked. bunked the whole. We used to do a lot of this. So that was a very very funny moment. एक मिनट अगर आप लोग सब्र करें, इनके स्कूल के जो कारनामे हैं, स्टूडेंट्स ने सब अच्छे ही काम किए थे इन्होंने। तो इनके स्कूल के कोई और साहब है जो इनकी ये अच्छे कारनामों को शायद सुन लिया होगा उन्होंने, वो एक मैसेज दे रहे हैं। You remember the time at your restaurant I asked you what you're going to do with your life, and you said I'm going off to Bollywood, and I said I think that's a little absurd because you know nobody there. And you said I'll get there anyhow, and I turned to your mother and said, what do you think? And she said, if my Shahrukh says it'll happen, it'll happen. I wish I had the same faith in you as she had. ब्रदर एरिक जो उस वक्त इनके साथ इनके स्कूल के इंचार्ज थे दिल्ली में, और इस वक्त शिलोंग में रहते हैं, ख़ास तौर से ये मैसेज जो है इनके लिए भेजा था। और शाहरुख साहब, ये जो जिस कॉन्फिडेंस का जिक्र किया आपकी वालिदा के बारे में, ये हर बात में आपके लिए था उनके जहन में, या शी वाज जस्ट पुटिंग अप अ ब्रेव फ्रंट इन फ्रंट ऑफ ब्रदर डिसूजा? I think more than confidence, what she actually meant is her wishes. Oh. You know, Shahrukh wishes, so I hope it comes true. But I just want to say something about Brother D'Souza. Please. If there is one man in this whole wide world that, you know, I don't have idols. I don't, like I said, we're cool guys. So I really don't have any idols or anyone that I look up to. But here's the only man in the world that I really, really look up to. And he taught us how to play football, to play hockey. I had a lot of energy, all of us. And he channelized it so that we really didn't become taporis or gundas or badmash, because it is very easy to get waylaid and misled during youth. And he made sure that he gave us enough work and with great fun. He used to play the guitar for us, sing songs for us. He used to smoke also. For you all? No. मतलब आपके लिए smoke करते थे, आपके साथ? He smoked with Vikash. Smoke with Vikash. And he really is, genuinely is the guiding light of my life. And every time he promised us that he'll die, he doesn't die also. He keeps saying, मैं अभी 1 साल में मेरी तबीयत खराब है, but I love him. पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।